बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चैप्टर नंबर 13 है उसका एक टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, वो है रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो रिएक्शंस है कार्बोक्सिलिक एसिड के वो हमने डिस्कस करने हैं। उसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो आप देखें ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है वो कुछ इस तरह दिखता है आपको। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसको हम ऐसे यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, COOH। ठीक है, और ये बॉन्ड जो है ना वो क्या है, इससे पहले अल्काइल ग्रुप जो लगा होता है उसके अंदर आप कार्बन नंबर को चेंज करते जाएँ तो एज ए होल कार्बोक्सिलिक एसिड का मास भी चेंज होता जाएगा, और एज ए होल जो है ना वो जो आप कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे हो, ठीक है, उसमें जो वेराइटीज़ हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की वो आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप रिएक्शन की बात करें, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 3 तरह के रिएक्शन देता है। वो कौन कौन से हैं? वो है रिएक्शन जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो हाइड्रोजन एटम है वो इन्वॉल्व हो, ऐसे रिएक्शन भी देखे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कहते हो कि वो रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप जो है ना, यानी कि ये पूरे का पूरा ग्रुप जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड का वो इन्वॉल्व हो। आपने इस तरह के रिएक्शन भी देखने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिसमें पूरे का पूरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने रिएक्शंस पढ़ने हैं वो पढ़ेंगे हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग द हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग द हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है इसका जो हाइड्रोजन एटम है वो इन्वॉल्व हो, ऐसे रिएक्शन आप देखेंगे। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये वाले रिएक्शन जो है ना वो आपने डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें यानी आपसे अगर पूछें कि जो रिएक्शन है वो वाले रिएक्शन बताएं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है। यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट बन के आ जाता है। क्वेश्चन क्या आ जाएगा, वो आपसे कहेंगे शो द रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट बन के आ जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आप जो थीम है इस रिएक्शन का वो देखें कि आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसके बारे में कहा जाता है कि ये एसिडिक इन नेचर है। ये क्या है? एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर कैसे है ये देखें, ये आपने कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, ठीक है, जैसे कि ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड शो कर दिया, C डबल बॉन्ड O और AH। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है ये एसिडिक इन नेचर है। ये क्या है? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक इन नेचर कैसे पता लगा कि इसकी जो pH वैल्यू होती है ना वो लेस देन आप कहते हो इट इज़ इक्वल टू लेस देन 7। ठीक है, 7 से कम होती है, इसका मतलब क्या है? ये एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, अब ये एसिडिक नेचर कैसे शो करेगा? अगर आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड को पानी के अंदर डालते हो, ठीक है, इसको आयनाइज करने की कोशिश करते हो, पानी के अंदर डाला आपने H2O, यहाँ पर वाटर ऐसे क्या लिया आपने सॉल्वेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि आपने ये पूरे का पूरा क्या है, दिस इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान मौजूद है ये शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर? इस ऑक्सीजन पर। इसके ऊपर शिफ्ट होने की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, इस पर क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। वाटर यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो स्पीशी बनेगी उसको आप क्या कहोगे? RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन का बाहर निकलना है, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये जो चीज़ आपके पास बनी है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। समझ आ गई है? ठीक है, तो ये एक थीम है जिससे पता लगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना वो क्या है? एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 तरह के हम रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें ये साबित हो जाएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन है वो इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने रिएक्शन लिखना है देना है वो है रिएक्शन विद बेस। नंबर 1, रिएक्शन विद बेस। ठीक है,
अच्छा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन है जिसमें आप कहते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, ये ज़्यादातर वो रिएक्शन है जिसमें सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? सॉल्ट फॉर्मेशन। तो आप ये रिएक्शन इन्वॉल्विंग द हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये ज़्यादातर कहलाते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन। समझ आइए? ठीक है, यानी कि आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि हाइड्रोजन इन्वॉल्व है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसकी जगह ये भी पूछ सकते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो इन्वॉल्व है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, वो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सी स्पीशीज जो है ना वो इन्वॉल्व होती है, कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हमने रिएक्शन विद बेस लेना है। हम यहाँ पे जो बेस यूज़ करेंगे, बेस यहाँ पर हम ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे बेस जो आपने लेनी है वो लेनी है NaOH। ठीक है, आपको पता है वो रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन जिसके अंदर आप कहते हो एसिड और बेस आपस में मिलता है सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए, उसको आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस के मिलने से हमेशा वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर। ठीक है, तो रिएक्शन में बेस करें, आपने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। ठीक है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, जैसे कि आपके पास यहाँ पर मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा बेस के साथ, बेस के OH के साथ क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये हमने ले लिया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है, इसको हम रिएक्ट कर देंगे इसके साथ, बेस के साथ NaOH के साथ। ठीक है, जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन है और बेस का जो OH होगा वो मिलकर क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। क्या बना लिया? वाटर। ठीक है, प्लस और जो बेस का कैटाइन होगा, दिस इज द कैटाइन ऑफ द बेस, और ये आपके पास एसिटिक एसिड का जो एसीटेट आइन होगा, जिसको हम कार्बोक्सिलेट आइन भी कहते हैं, वो बेस के कैटाइन के साथ मिलकर क्या बना लेगा? ये सॉल्ट बन जाएगा CH3COONA। ठीक है, इसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। ये क्या है? सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है? दिस इज अ सॉल्ट, दिस इज अ सॉल्ट। सॉल्ट फॉर्मेशन हो गई है, इसमें ये कार्बोक्सिलेट आइन यानी कि एसीटेट आइन है, और ये आपके पास क्या है? सोडियम आइन। ठीक है, तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो गई आपके पास। सही है, ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहते हो? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ आ गई? ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थे। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो आपने देखना है, वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व है, वो कौन सा है? आपने रिएक्शन करके देखना है कार्बोक्सिलिक एसिड का किसके साथ? कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ। हाँ जी, नेक्स्ट जो रिएक्शन देखना है आपने, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, उसमें क्या है कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करना है। कार्बोनेट्स को हम कहते हैं ये, यानी मेटल के साथ कार्बोनेट होना, यानी ये वाला ग्रुप होना CO3-2, इसको हम मेटल कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, इस ग्रुप को कार्बोनेट कहते हैं। सही है, इसके अलावा बाइकार्बोनेट क्या होता है? HCO3-1। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट। ठीक है, मेटल के साथ अगर कार्बोनेट है, ठीक है, तो वो ये वाला CO3-2 है, इसको हम मेटल कार्बोनेट कहते हैं। अगर मेटल के साथ HCO3-1 है, उसको हम मेटल बाइकार्बोनेट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मशहूर तरीन जो कार्बोनेट्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं? जैसे ये है सोडियम कार्बोनेट NaCO3 Na2CO3। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सही है, सॉरी सोडियम कार्बोनेट। अगर आप बाइकार्बोनेट लें, जैसे कि ये सोडियम है Na, ठीक है, तो ये क्या होगा? क्या कहलाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सही है, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो आपने क्या करनी है? ये देखनी है। ये हो जाएगा आपके पास +1 × 2। ठीक है, इसके ऊपर सोडियम के ऊपर +2 है और कार्बोनेट के ऊपर -2 है। ठीक है, तो ये क्या है? आपके पास एक तरह का सॉल्ट है, न्यूट्रल जो कंपाउंड है आपके पास, न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, इसके अलावा ये +1 है और ये बाइकार्बोनेट का -1। ठीक है, तो इन दोनों का रिएक्शन आपने करना है किसके साथ? एसिड के साथ। अच्छा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को
आप किसी भी एसिड से रिएक्ट करते हो, एसिड से रिएक्ट करने पर हमेशा ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एफर्वेसेंस। एफर्वेसेंस का क्या मतलब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना बाहर, प्रोड्यूस होना और निकलना विद बबलिंग, उसको आप क्या कहते हो, एफर्वेसेंस। ठीक है, समझ आ गई है। तो ये देखिए बेटे, ये इस तरह की रिएक्शन जो है ना वो आप करेंगे, आपने प्रैक्टिकल्स में भी करने हैं। ठीक है, तो ये देखो बेटे, आपके पास कोई भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, हमने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। इसको हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या है, एक तरह की सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होगा, आपने जैसे ही इसको रिएक्ट किया सोडियम कार्बोनेट के, एसिटिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो ये देखिए बेटे यहाँ पर क्या बनेगा, ये CO3 है ना, मैंने आपको बताया कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ठीक है, ये CO3 मतलब कि ये चेंज हो जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा ना, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर आप इसके 2 मोल ले लो तो 2 मोल में से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन और इसका कार्बन, जो 3 ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद पीछे 1 ऑक्सीजन रहेगी, 1 ऑक्सीजन और इस 2 मोल एसिटिक एसिड के 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेगा, वाटर, H2O। ठीक है, अब पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, 2 एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव और यहाँ पे 2 सोडियम, क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ CH3COONA। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज अ सॉल्ट, इसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। ठीक हो गया, बात समझ आई है। तो ये जो निकलना है कार्बन डाइऑक्साइड का बनना और निकलना विद बबलिंग, इसको हम क्या कहते हैं, एफरवेसेंस। ठीक हो गया, ये एफरवेसेंस ऐसे होती है। इसी तरह अगर आप एसिटिक एसिड का बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें तो इसमें भी एफरवेसेंस होगी। ठीक है, कैसे होगी, ये देखें, आपने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एक रिप्रेजेंटेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, इसके अंदर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को इसके साथ रिएक्ट कर दें। ठीक है, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आप रिएक्ट करते हो तो आपके पास यहाँ पर क्या है, इसमें से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा आपके पास H2 और कार्बन CO3 में से एक ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा आपके पास, वाटर, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ पर एक सोडियम और एक मोल एसिटेट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, CH3COONA। ठीक है, तो ये आपके पास फिर बन गया सॉल्ट, और ये जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है इसको भी हम क्या कहेंगे, दिस इज द एफरवेसेंस। समझ आ गई है। ठीक है, तो ये रिएक्शन था आपके पास किसका, रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर शो कर रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन जो है ना वो इन्वॉल्व है। ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो वो रिएक्शन सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन कहलाते हैं। समझ आ गई। हाँ जी, नेक्स्ट जो आपने रिएक्शन देखना है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन इन्वॉल्व है वो है रिएक्शन विद मेटल्स। यहाँ पर मेटल्स जो आपने लेने हैं, ज़्यादातर जो आप यूज़ करते हो मेटल, वो लोगे आप कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम या सोडियम। ठीक है, ETC, फर्स्ट ग्रुप के या सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लें। ठीक है, कोई भी मेटल्स ले लें, अगर आप एसिड के साथ उसको रिएक्ट करते हो, कोई भी एसिड ले लें, तो आपके पास हाइड्रोजन गैस हमेशा इवॉल्व होगी। ठीक है, तो यानी कि अगर एसिड प्लस मेटल है, ठीक है, तो जो रिएक्शन होता है उसमें क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस जो होगी ना वो क्या होगी, इवॉल्व होगी। ये थीम है रिएक्शन का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सही है, क्या याद रखना है कि आपके पास जो एसिड है और मेटल है उसके साथ रिएक्शन हो तो आपके पास एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और साथ जो है ना वो सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, सॉल्ट बन जाएगा। सही है, मेटल का जो मेटल कैटायन है, ठीक है, कैटायन और एसिड का एनायन क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। ये निशानी होती है किसी भी एसिड को डिटेक्ट करने की। ठीक है, कि एसिड है आपके पास, उसके अंदर मेटल डाल दें तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, और सॉल्ट बन जाएगा। ऐसे रिएक्शन से पता लग जाता है कि रिएक्शन में क्या है, एसिड इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेटिव एक एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक एसिड लिया आपने। ठीक है, इसको रिएक्ट कर दें हम किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ Na। ठीक है, आप यहाँ पर दूसरे मेटल्स भी ले सकते हो। आपके पास यहाँ पर आप पोटाशियम ले सकते हो, आपके पास यहाँ पर पोटाशियम मेटल ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, कैल्शियम है,
आपके पास मैग्नीशियम है, ETC। और भी बहुत सारे मेटल्स लिख सकते हैं, यानी मेटल्स जो है ना उनकी एग्जांपल आप ये दे सकते हो। ठीक है, तो आपने सोडियम मेटल लिया, ठीक है, इसको बैलेंस करें, 2 मोल इसके ले लें और 2 मोल ही इसके ले लें, तो आपके पास क्या बनना चाहिए? आप कहते हो अगर 2 मोल है ना तो इसके 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, वो दोनों मिलकर आपस में क्या बना लेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, प्लस आपके पास जो सोडियम मेटल आपने लिया है वो इस एनाइन के साथ मिलकर, यानी एसिड के एनाइन के साथ मिलकर क्या बना लेगा? सॉल्ट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? सॉल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3COONA। ठीक है, सोडियम एसिटेट बन गया। सही है, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन है जिससे आपने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन क्या है? इन्वॉल्व है। ठीक है, सही है। इसके अलावा अगर आप रिएक्शन करना चाहते हैं, आप पोटाशियम के साथ करके देख लें, आप कैल्शियम के साथ करके देख लें। ठीक है, आपने यहाँ पर लिया कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम मेटल लिया CH3COOH प्लस आपने कैल्शियम ले लिया। ठीक है, तो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करने पर आपके पास क्या बन जाएगा? CH3CO नेगेटिव। ठीक है, तो यानी होल 2 आपके पास ये आ जाएगा। सही है, क्योंकि 2 मोल हो गए इसके और आपने 1 मोल इसका लिया। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? हाइड्रोजन गैस बाहर इवॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी? इवॉल्व होगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम एसीटेट। ठीक हो गया।